Hello students, question number 28 from JEE Main 2022, 25 June, shift 2. The question is, let fx equal to x minus 1 multiplied by x square minus 2x minus 3 का mod plus x minus 3 where x belongs to R. If small m and capital M are respectively the number of points of local minimum and local maximum of f in the interval 0 to 4, देन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम का वैल्यू कितना आएगा ये बताना है हमें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये लिखा हुआ है x माइनस 1 इंटू, इसको अगर फैक्टराइज कर लेंगे तो इसके दो फैक्टर्स बनेंगे। एक फैक्टर होगा x प्लस 1 एंड दूसरा होगा x माइनस 3 और इस पूरे का मॉड है और प्लस x माइनस 3 यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो कुछ इस तरीके से ब्रेकिंग्स होगी कि ये मॉड जो है एक्चुअली -1, 1 और 3 पर अपना साइन चेंज करेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली इसको ब्रेक कर लेंगे हम लोग। तो सबसे पहला जो ब्रेकिंग पॉइंट रखेंगे 0 से 1 के बीच में लिख लेते हैं इसको। ये सबसे लास्ट वाला स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम उसमें पॉजिटिव लिखेंगे इसको पूरा। तो 3 से लेके 4 के बीच की बात कर लेते हैं। तो 3 से 4 के बीच में जो मॉड है वो एक्चुअली पॉजिटिव के साथ ओपन हो जाएगा। पॉजिटिव के साथ ओपन होगा तो इसको हम कॉमन ले लेंगे और इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर एक्चुअली एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा ये, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1 हो जाएगा। जब कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि एक्स माइनस 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर बचेगा सिर्फ। उसके बाद फिर मैं सेकेंड ब्रेकिंग जो हम करेंगे वो 1 से लेके 3 के बीच में करेंगे। तो 1 से लेके जब 3 के बीच में होगा नंबर, तो उस सिचुएशन में अंदर जो है नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको नेगेटिव के साथ ओपन करेंगे तो यहाँ पर 2 माइनस एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है यहाँ से, तो इसकी जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो कि यहाँ से भी भाई आप कॉमन ले लोगे ना एक्स माइनस 3। तो एक्स माइनस 3 जब कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा उसके साथ में। और नेक्स्ट जो ब्रेकिंग होगा वो 0 से लेके 1 के बीच में करूँगा मैं, क्योंकि सिर्फ 0 से 4 के बीच में ही मुझे देखना है चीज़ें। तो 0 से 1 के बीच में देख लेते हैं। तो 0 से 1 के बीच में फिर से ये पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ से फिर से वही सेम फंक्शन आ जाएगा जो पहले वाले में आया था, यानी कि x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ अगर इस फंक्शन को, तो जो फर्स्ट पार्ट है इसको मल्टीप्लाई करूँगा अंदर तो 3x स्क्वायर आएगा। तो 3x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, सॉरी 3x एक्स क्यूब आएगा, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, और 3x स्क्वायर आएगा इसका हो जाएगा 6x, तो यानी कि माइनस 6x हो जाएगा फॉर द इंटरवल 3 to 4। उसके बाद जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट टूल से करेंगे। तो प्रोडक्ट टूल लगाने के बाद जो इंटीग्रेशन फाइनली आएगा वो मैं लिख देता हूँ कि -3x स्क्वायर प्लस 6x एंड प्लस 2 हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन फॉर 1 से लेके 3 तक। और 1 पर यहाँ पर हमने क्लोज लगा दिया है, तो क्लोज लगा देते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ 3 पर ओपन है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वापस सेम वही आएगा जो फर्स्ट में आया है, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 6x आएगा फॉर द इंटरवल 0 से लेके 1 तक। इसको अगर इक्वल टू 0 पुट करूँगा मैं तो यहाँ से आएगा 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ से 2 आ रहा है और एक 0 आ रहा है, तो ना तो यहाँ पर 0 और 2 है और ना ही यहाँ पर 0 और 2 इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब यहाँ से आपको कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिल रहा है। उसके बाद हम 3 एक ब्रेकिंग पॉइंट है जिस पर हम चेक करेंगे, और 1 भी एक ब्रेकिंग पॉइंट है जिस पर हम चेक करेंगे। तो उन दोनों पॉइंट्स पर हम लोग चेक कर लेते हैं। तो जैसे 3 पर चेक करना है मुझे, तो डैश की वैल्यू देखेंगे तो एफ डैश ऑफ 3 पॉजिटिव, एफ डैश ऑफ 3 पॉजिटिव अगर मुझे देखना है तो 3 पॉजिटिव मैं यहाँ पर पुट करूँगा। तो जब मैं यहाँ पर 3 पॉजिटिव पुट करूँगा, एक्चुअली ये लिखा हुआ है ये, तो 3 पर ये एक्चुअली पॉजिटिव पूरी क्वांटिटी आएगी, तो हम इसको कह देते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 होगा। सेम वे में मैं एफ डैश ऑफ 3 नेगेटिव की अगर बात करूँ तो इस सिचुएशन में यहाँ पर एफ डैश ऑफ 3 नेगेटिव मतलब यहाँ पर पुट करूँगा तो यहाँ पर एक्चुअली नेगेटिव आएगा ये। तो उस सिचुएशन में हो क्या जाएगा कि 3 पर डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू
3 पर एक्चुअली डिफ्रेंशिएशन तो नहीं होगा, देखेंगे नहीं, बट 3 पर वैल्यू अगर देखें तो उस सिचुएशन में हमें मिनिमा मिलेगा। और 1 पर भी सेम वे में हम चेक करेंगे, तो एफ डैश ऑफ 1 पॉजिटिव जो आएगा, तो एफ डैश ऑफ 1 पॉजिटिव विल बी ग्रेटर देन 0 एंड एफ डैश ऑफ 1 नेगेटिव लेस देन 0 आएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो यानी कि शार्प कॉर्नर है यहाँ पर 1 पर और 3 पर। 1 पर और 3 पर अगर शार्प कॉर्नर आएगा तो कुछ इस तरीके से मिनिमा आएगा, इस तरीके से होगा, क्योंकि उसके जस्ट बाद में डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और उसके जस्ट पहले डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यानी कि इस तरीके कुछ कुछ शार्प कॉर्नर बन रहा है हमारे पास। तो यानी कि x इक्वल टू 3 एंड 1 जो है ये पॉइंट्स ऑफ मिनिमा हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट हमको चेक करना है कि भाई कोई मैक्सिमा वगैरह तो नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि डिफ्रेंशिएट एक बार करके देखते हैं। इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा -3x², यानी कि क्रिटिकल पॉइंट हम बेसिकली निकालना चाहते हैं, लोकल मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स, प्लस 6x एंड प्लस 2 है इक्वल टू 0। अगर करेंगे यहाँ से तो 1 से 3 के बीच में ये नंबर मिलना चाहिए, तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी -6 प्लस माइनस √36 एंड माइनस माइनस प्लस कर दूंगा मैं 6 चौक 24 डिवाइडेड बाय आ जाएगा यहाँ पर -6, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, डबल ऑफ -3। इसको डिवाइड कर दूंगा मैं तो आएगा 1 एंड प्लस माइनस अंडर रूट में यहाँ पर जो भी आएगा एक बार देखते हैं, वो आएगा क्या 36 प्लस 24 हो जाएगा, कितना ये 60 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय है 6, कुछ इस तरीके से है। तो 60 को अगर हम देखें तो इसको मैं ऐसा करता हूँ 36 लिख लेते हैं, तो 60 डिवाइडेड बाय 36 की बात करें तो ये 2 से कम आएगा। अगर ये 2 से कम आएगा तो 1 प्लस करूँगा उसमें तो ये 3 से कम आएगा, और अगर 3 से कम आएगा तो यानी कि हाँ ये हमारा 1 से 3 के बीच में रेंज आ रहा है। तो यहाँ से इस रेंज से आपको x बिलोंग्स टू एक 1 से 3 वाला मिल रहा है, जो कि एक्चुअली पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल रहा है, यानी क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, जो भी हो वो अल्फ़ा पॉइंट मान लेते हैं। तो टोटल 3 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, 2 तो मिनिमा के एंड एक मैक्सिमा का पॉइंट मिल रहा है। तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 3 ऑफ दिस क्वेश्चन, दोनों का एडिशन। थैंक यू।